बहुत काफी हो गया है। लाला मुनीम अभी वापस नहीं आया है। हमें लगता है कि उस साले रणवीर सिंह ने जमीन बेचने में कुछ आनाकानी जरूर किया है। खैर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर पता लगाते हैं अभी तक क्यों नहीं आया है। बॉडीगार्ड साले कांच पकड़ो कांच। अबे कांच हिलकत साले कांच नहीं, इसको पेच कहते हैं। साले बता रहे हो कांच लटक रही होती तो ये जिंदा खड़े होते। लाला लाला अपना पेच संभालो। पेच पकड़े हो? अरे पेच तुम्हारा लटक रहा है, पीछे जाओ। लाला बहुत घबराए नजर आ रहे हो, हैं? खरगोश की तरह शौक रहे हो, बात क्या है? तुम तो ऐसा भागते हुए आए हो जैसे लग रहा कि गांव के कुत्तों ने तुम्हें दौड़ा लिया है। ठाकुर तो गयो काम से। क्या मतलब? ठाकुर तो गयो काम से। पूरे साले आसरानी की नाजायज औलाद, ये क्या बक रहा है? ये साले हकलाते रहोगे या कि कुछ बताओगे? बात क्या है? ठाकुर साहब वो रणवीर सिंह जमीन बेचने से चाप इनकार कर दिया। जमीन बेचने से इनकार कर दिया? क्या कहा उसने? अरे क्या नहीं कहा ठाकुर साहब, आपको लुच्चा लफंगा गुंडा मवाली शराबी, यहाँ तक आपकी माँ बहन को उसने गाली दी। उसने मेरी माँ बहन को गाली दिया और जमीन बेचने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं नहीं, उस हरामजादे ने अपनी औकात को भूल बैठा है। उसको उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब औकात तो उसे बाद में भी निकाल सकते हैं। मुझे दुख तो बस इस बात का है, गांव में कोई भी इंसान लाला मुनीम की बात से इनकार नहीं करता। उस हरामजादे ने मेरी बात से इनकार कर दिया और मेरी एक बात नहीं मानी मालिक। एक बात नहीं माना? उसने तुम्हारी एक बात नहीं माना? नहीं माना। एक बात नहीं माना? क्या बात तेरा माना तेरी? क्या बात तेरा माना तेरी? हो क्या खामोश बैठोगे? होगा नहीं, कल से खामोश बैठा रहूंगा यहाँ, काम फिर तो हमारा। अगर मैं इसी तरीके से खामोश बैठा रहा तो रणवीर सिंह गांव का मुखिया बन जाएगा, गांव का डॉन बन जाएगा। वो हमारी इज्जत खाक में मिला देगा। लेकिन ठाकुर साहब आप नहीं जानते हो अपने आप को क्या समझता है। तो बन रहा आजकल नेता रणवीर सिंह बन रहा। बन रहा आजकल नेता रणवीर सिंह अपनी औकात को भूल बैठा है। वो चाल कोई ये खेलो जमींदार अब जाने किस लाज में बैठा है। वो नेता तो तूफान से बन रहा। नेता तो तूफान से, उसको ऐसी नेताई दिखाऊंगा मैं, सांप मर जाएगा और लाठी टूटे नहीं, जाल फितरत का उस पर बिछाऊंगा मैं। सांप मर जाएगा, लाठी टूटे नहीं, जाल फितरत का उस पर बिछाऊंगा मैं। लाला नेता बनने से कोई नेता नहीं होता है,
नेता कहने से कोई नेता नहीं होता है। नेताओं में कुछ गुण होने चाहिए। ठाकुर साहब, उस हरामजादे में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नेता नगरी क्या होती है, नेताओं में गुण क्या होते हैं, उस हरामजादे को हम बताएंगे। कहते हैं, मैं आपको गिनती सुनाता हूँ। नेतक नेता, नेता दुनी दगाबाज, नेता तिया तिकड़मबाज, नेता चक्कू 420, नेता पंचे पुलिस दलाल, नेता छक्का छैल छवीरा, नेता सती सत्याधारी, नेता अठी खद्दरधारी, नेता नवा नक्शेबाज और नेता दहम सत्यानाश। हमारी दहाई में जो फंस गया वो सीधा शमशान खार जाएगा। लेकिन मालिक, फिर ताड़ी बात मारे भेजे में ना आवे। बात ये, अभी अभी आपने कहा है कि सांप मर जाए लाठी टूटे नहीं। ये जाल फितरत का रणवीर सिंह पर कैसा बिछाएंगे? जाल फितरत का जानना चाहते हो? हाँ मालिक। तो ये बताओ, हमारी फसल कितनी कट चुकी है? ज्यादा नहीं मालिक, सिर्फ 210 बीघे की फसल कटी है। 210 बीघे की। और खेत से फसल कट करके खलिहान में कितनी आ चुकी है? ज्यादा नहीं मालिक, सिर्फ 60 बीघे की। 60 बीघे की। कौन कौन सी फसल है? 20 बीघे के गेहूं, 20 बीघे के चने और 20 बीघे की मसूर। लाला, 20 बीघे गेहूं, 20 बीघे चने और 20 बीघे की मसूर। फसलें तो बहुत कीमती है लाला। इस साल फसल बहुत अच्छी है। फसलें तो बहुत कीमती है लाला, लेकिन कहते हैं पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर आपकी बात हमारे समझ में ना हो मालिक। सब कुछ समझ में आ जाएगा लाला। वो जो 60 बीघे की फसल गेहूं चना मसूर, वो जो फसल कटी हुई खलिहान में लगी है, उसके बारे में कुछ कहना है। आप हुक्म कीजिए। मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मेरे कहने के मुताबिक काम करो और तुम लोग बहुत जल्द मेरे हुक्म की तामील करो। वो जो कटी हुई फसल खलिहान में लगी है, उस फसल को क्या करना है? और आग जाकर लगा दो तुम खलिहान में, आग लगा दो तुम खलिहान में। इसका इल्जाम उस पर लगाऊंगा मैं। याद ना रहे, अरे कुछ पता ना चले, देखना उसको कैसे बताऊंगा मैं। वो जो 60 बीघे की फसल कटी हुई खलिहान में लगी है, सारी फसल जलाकर राख कर दो और फिर उसके बाद तुम लोग हमारे साथ थाने चलो। थाने चल करके रणवीर सिंह पर आगजनी का मुकदमा कायम करेंगे। दफा 436 के अंतर्गत उस साले रणवीर सिंह को जब तक हम जेल नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोग कहते हैं कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन ठाकुर साहब तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर कूट कूट के भरा है। लाड़ा मुलायम, हम अमेरिका के मुख्यमंत्री से गहरे ताल्लुकात रखते हैं। हाँ, जाओ सारी फसल जलाकर राख कर दो। लेकिन ठाकुर साहब आप नहीं चलेंगे क्या? तुम लोग पहुंचो खलिहान में, आग लगाओ, उसके बाद हम भी आ रहे हैं। मालिक कुछ कहो ही आ रहा है। क्या कहना है? कहते रह जाओ मालिक। तुम क्या कहना चाहते हो? हमको मालिक। मालूम है तुम साले कोई गाभिन बात कहोगे। नहीं मालिक, बात दुआ नहीं है मालिक। हाँ। मान लो वह फसल जलाए दी पे जाए मालिक, और हमारे सबके चूल्हा तुम्हारे ना जान लो घर से चलाते हैं मालिक। सही कह रहे हो। हमारे सबके लड़का बच्चा जान लो मालिक, तुम रहती यहाँ खा दे। सही बात है। और मालिक जब फसल जलवाई दिया हो, हाँ? तो हमारा लड़का बच्चा का तुम्हारी गाड़ी खा लिया है।
चल जाएगी तो हमरे लड़का बच्चा का हमारी गाड़ी खा लेंगे। मालिक कहाँ गए? ना तुम जाओ, इस बात की टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा परिवार मैं चलाऊंगा, तुम्हारी बीवी को मैं चलाऊंगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं चलाऊंगा। जाओ, फसल चला दो। हरामजादा रणवीर सिंह, तूने जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बात से इनकार किया है। ये इनकार नहीं, अपनी बात को दावत दिया है। आज इस बात की मैं कसम खा रहा हूं, ठाकुर भूपेंद्र सिंह से टकराने वाला इंसान बर्बाद हो जाता है। आज मैं इस बात की कसम खा रहा हूं, और कसम पैदा करने वाले की, जब तक मैं तेरे खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं तेरी जिंदगी की आग नहीं लगा दूंगा, मैं तेरे घर को शमशान घाट नहीं बना दूंगा, और अब मैं तेरे घर में एक भी चिराग नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, एक बात हमारी जरा तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो। वो बात ये है कि तुम लोग ये मत समझना कि रणवीर सिंह की जमीन लिखवाने के बाद हम खामोश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, रणवीर सिंह के बाद जमीन बेचने का नंबर तुम लोगों का भी आएगा। जितने लोग यहां पर बैठे हो, कान खोल करके सुन लो। सब लोग कल सुबह हमको 10 बजे तहसील में मिलना। अपनी अपनी जमीन हमारे नाम कर देना, वरना पूरे गांव में लाशों के ढेर समझ लेना। हमने जमीन बेचने की बात की तो तुम लोग आपस में बड़ा चुदुर-बुदुर कर रहे हो, हाँ, बड़ी कनफुसकी कर रहे हो। ये कनफुसकी करने से काम नहीं चलेगा। सब लोग हमको कल सुबह 10 बजे तहसील में मिलना, वरना पूरे गांव को शमशान घाट बना दूंगा। क्योंकि तुम लोगों ने ठाकुर बहुत देखे होंगे, तुम लोगों ने ठाकुर बहुत देखे होंगे, लेकिन हमरे जैसा मादर चौथ ठाकुर नहीं। समझ गए? सब लोग तहसील में मिलना, वरना पूरे गांव में खून की नदियां बहा दूंगा। गेहूं जला दिए, चने जला दिए, मजदूर को तूने जला दिया, लेकिन अभी तक ठाकुर साहब नहीं आए। अपनी फसल अपनी आंखों से देख लेंगे।